हाँ जी, यू कैन। जैसे सर मैंने इस ऐसे को देखा तो मेरे को ये लगा कि ये ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया जा सकता कि ये बात ठीक है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे इंटीग्रिटी आएगी आपको। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डायमेंशंस नहीं जनरेट होती। तो एक तो मैंने मैंने जो किया है मैंने ये किया जो पिछली बार आपने सिखाया था कि डिसिप्लिन आएगा तो भी इंटीग्रिटी के अलग अलग वो वर्जन बता के मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर पेपर में ऐसा ऐसे आए आई थिंक नहीं करना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं आ पाएंगी। देखिए, ऐसा ऐसे तभी लिखना है अगर आपके माइंड में पढ़ते ही क्लिक कर जाए, ठीक है। जनरली ऐसा ऐसे जब भी आएगा पेपर में तो पढ़ते ही क्लिक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिख रहे, राइट। दैट इज वन ऑफ द थिंग आई गेस, है ना, क्योंकि यस यस आपको यस ये सर दिख रहा ये है कि ये तो बहुत सीधी सी चीज है कि अगर हम जो कथनी और करनी में अंतर वाली बात हो गई, राइट। इफ वी आर हैविंग डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, ठीक है, तो वी आर नॉट हैविंग एन इंटीग्रिटी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ना, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फॉर एसेस, कि एसे को लिटरल नहीं लेना होता, राइट। समझ रहे हो कि इसको सिर्फ इतना नहीं लेके जाना आपने कि प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। समटाइम्स प्रोफेसिंग ऑल्सो इज एसेंशियल। आप कभी कभी आपने कुछ चीज नोटिस की होगी अपनी लाइफ में, आप बोलते हो, आपको भी पता होता है उस टाइम पे जब बोल रहे होते हो कि आप शायद उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे, होता है ऐसा। रेखा, आई थिंक कभी तो आपने किया होगा, है ना। यस सबके सर। साथ होता है, राइट। बट डू यू थिंक दैट इट इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी? नहीं नहीं ये ना, चीज़ भी डाली है मैंने इसमें। डाली है, दैट इज हाँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, यू हैव टू प्रोफेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, है ना। यू यस कैन सर नॉट सेम चीज़ यही डाली है मैंने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज आती है हाँ। you cannot always practice what you profess, not always, ठीक है। it is although desirable, है ना, लेकिन sometimes you have to profess certain things जो आपको पहले से पता होता है। there are three dimensions, है ना। एक तो you are professing क्योंकि आपको पता है कि मैं कर लूंगी, राइट। दूसरा, you are professing and you are doing it। तीसरा, you are professing and you already know कि you will not be able to do it, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग एस्पेक्ट से अगर सोचेंगे सर कि एक एक सेकंड तीनों बातों को दोबारा बोल दो। फर्स्ट थिंग इज, आई नो आई कैन डू इट, आई विल प्रोफेस द सेम एंड आई प्रैक्टिस द सेम, ठीक है। मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊंगा, ठीक यस है। सर। मुझे आई आई नो इट, मैं किसी को बोलूंगा, मैं उठूंगा चला जाऊंगा, ठीक है। समटाइम्स आई नो आई कैन डू इट, आई प्रोफेस मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊंगा, बट सर्टन सर्कमस्टांसेस चेंजेस, आई वोंट प्रैक्टिस इट, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। थर्ड, आई प्रोफेस कि मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाऊंगा, उस टाइम में मुझे पता है यार 11 तो बज गया या 1 तो बज गया सोने सोने में, राइट। और 6 बजे तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा जिम, आई नो इट, राइट, जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। बट स्टिल आई एम प्रोफेसिंग इट, सो इज दैट लैक ऑफ इंटेग्रिटी? लास्ट नॉट, वाले में तो है सर। not really, not really, there might be certain reasons ना, I want to inspire someone। आज नहीं जा पाऊंगा, कल नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं रोज ये प्रोफेस करूंगा तो आई विल गो, है ना, हम्म। राइट। तो दैट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरीली लैक ऑफ इंटीग्रिटी, है ना। समटाइम प्रोफेसिंग सर्टेन थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। समटाइम्स यू यू नो आर इन अ सिचुएशन, ठीक है, जहां पे आपको पता है आप ये जो वॉर है ये नहीं जीत सकते। इफ वी टॉक अबाउट एंशियंट टाइम्स, है ना, 300 मूवी है, या जो स्पार्टा का द स्टोरी ऑफ स्पार्टा, राइट। दोज पीपल न्यू कि माइट बी कि हम नहीं जीत पाएंगे, राइट। बट स्टिल दे, नहीं हम तो जीतेंगे एंड विल डू इट, विल डू इट, विल डू इट, एंड दैट वाज द रीजन कि दे कुड डू इट। आज तक वो लोग फेमस हैं इस चीज के लिए, राइट। there might be n number of stories जहां पे प्रैक्टिस करने से पहले ही हमें पता होता है कि we might not be able to do it, but we are giving our 100% because we have professed it, right। तो यहाँ पे इस लेवल पे आप इसको सोच सकते हैं, and that becomes, you know, good essay if you think it in these lines, right। दीक्षा आप बताइए आपने इसमें क्या वो किया है। One second, sir. यहाँ Okay.
So, sir, I started this essay with the example of Gandhiji that once a lady came to him with her son that he is eating a lot of sugar, and Gandhiji sent that lady back and asked him to bring her child after 2 days. And after 2 days, she came back with her son, and Gandhiji advised her son that no, not to eat sugar. Then that woman asked Gandhiji, "You could have tell the same thing 2 days earlier. Now why you are telling this now?" Then Gandhiji said that I have to practice that thing what I am professing. So this is the Famous Gandhiji Good example how story. Gandhiji was practicing the integrity. And similarly, sir, if we talk about even the nature is also practicing those things which it is professing, that is in the terms of its rules. Like nature always says that nothing is constant. Similarly, we can see in the nature that the seabed regeneration, the water renewal, so all these natural resources renewed themselves. So this is also the example of integrity. And How is then the, I I didn't talk. understand, sorry. Like renewal resources, how is the an example of integrity? Sorry. So, like, there is the rule of the nature that nothing will be constant. Okay. So, similarly, the nature is practicing this thing by renewing the resources, the seabed regeneration, the water regeneration, the air regeneration. So, Okay. Okay. I try to compare the human aspect as well as the nature. Got it. Got it. Got it. And then I define the integrity, that what is integrity as a value, that you whatever you are professing, you are practicing it irrespective of the situations, irrespective of the person. So in all the areas you are doing what you are professing to others. The next dimension is why it is important. So, first, its significance is trust. It builds trust. It is just because of the lack of integrity, the leadership of these two nations, China and Pakistan, we are not able to establish the trust, and because of the lack of trust, the relations are not good. Second aspect is the emotional control. So that integrity, in integrity, we talk about many values and disvalues. If we talk about the values, that we should practice forgiveness. If everyone tries this value, then the ethnic violence we have been observing in Manipur as well as in Pakistan, we could not have observed this if those people have practiced this. And third aspect I covered about the ecology, in air pollution and the lifestyle change, which our prime minister is again and again telling to the people to practice, but people are professing at the social media platforms, but they are not actually practicing it. Similarly, sir, the crony capitalism, our political parties and the corporate leaders are talking about the corporate governance and good governance, but they are not actually practicing it. Second dimension is that it is important, politically, socially, in every aspect it is important, but it is difficult to practice integrity. As Aristotle has also told us that excellence is just a habit. We need to practice it regularly. So by practice it will come. And the other aspect is by counter arguing. I want to say that we cannot profess anything and everything. Firstly, we need to think about, we need to do the like, we need to think about what we have to profess to others, and accordingly we should practice. Like, if we talk about the 17th century church in the Europe, they were professing as well as practicing the superstitions. So that is not the good thing, although that is the integrity. But integrity is not about the disvalues; it is about the values. And secondly, we can also give the examples of the extremist and the Taliban regime, where they are also professing the patriarchy and the things against women. That is not And integrity actually. आप उसको ये मत लिखिए कि that is integrity. Okay. no, sir, I'm arguing against those things. ना you are नहीं आपने ऊपर बोला ना कि although that is like an integrity, that is not integrity. जो आपने यूरोप का बोला ना,
Yes, yes. तो दैट इज नॉट इंटीग्रिटी, ठीक है, उसको आप वहां से आपको दैट इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ इंटीग्रिटी ना, बिकॉज आप प्रोफेस ही गलत कर रहे हैं. Yes. If you are professing something or practicing something, if you are but the whatever you are professing that is wrong, तो वो इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है. तो दैट इज वन थिंग, क्योंकि जब वो प्रोफेस कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि वट एवर यू आर प्रोफेसिंग दैट इज नॉट द राइट थिंग टू प्रोफेस, है ना. क्योंकि जब आप कोई चीज प्रोफेस कर रहे हो, कोई चीज बोल रहे हो, एंड दैट इज ड्यू टू सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, तो Yes. वहीं पे इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है, इवन इफ यू प्रैक्टिस इट और नॉट, ठीक है. मतलब इंटीग्रिटी में ये भी तो आता है ना, गलत सोचना भी इंटीग्रिटी नहीं है, राइट. इंटीग्रिटी इज नॉट ओनली नॉट डूइंग रॉन्ग, ठीक है. इंटीग्रिटी का इज ब्रॉड. अगर आप गलत सोच भी रहे हो तो भी आपकी इंटीग्रिटी इज गेटिंग हार्म्ड, राइट. तो रॉन्ग प्रोफेसिंग अपने आप में इंटीग्रिटी नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है. इवन दो Yes. दे आर डूइंग व्हाट दे आर प्रोफेसिंग, बट बिकॉज दे आर प्रोफेसिंग रॉन्ग, सो इट इज नॉट नॉट इंटीग्रिटी, ठीक है. उस वे में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. यस, Yes. कंटिन्यू. Yes, sir. So I just want to say that integrity by giving these examples that when we are professing wrong things, that means the integrity, it does not mean integrity, because integrity does not covers the disvalue. And all these examples are the examples of disvalues, whether it is church or Taliban or the protectionism of Donald Trump. And sir, at the last, I tried to conclude this with the socialization aspect, that how we can inculcate the values of integrity, so that the children can learn this, and they can besides learning this, they can also develop the habit of differentiating between the wrong and right things, so that they can understand that what they need to profess, and accordingly they will practice. ठीक है, गुड गुड. गांधी जी की स्टोरी इज अ गुड वन, ठीक है. वहां पे आप थोड़ा सा गुड वाली स्टोरी बहुत कॉमन है, ठीक है. कितने लोग हैं जिनको इंटीग्रिटी और कथनी और करनी का जब भी प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस की बात आती है तो गांधी जी आते हैं. सेम एज संदीप हैज आल्सो पॉइंटेड आउट कि जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं तो सब लोग का थॉट प्रोसेस जो है वो एक तरह से ही चला जाता है, एंड इट वाज ओवरऑल गुड थॉट प्रोसेस. बट वन मोर एग्जांपल गांधी जी से रिलेटेड आई वुड से चौरा चौरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है. दैट इज कि ही प्रोफेस्ड नॉन वायलेंस, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, है ना. एंड देन व्हेन देयर वाज अ वायलेंस ही टुक बैक द मूवमेंट. दैट इज दैट यू कैन आल्सो ऐड दैट, है ना. इसको आप कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. हम ये चीज लिख सकते हैं गांधी जी मतलब हाईएस्ट मतलब फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी गांधी जी की है, क्योंकि इनिशियल स्टोरी भी और एंड स्टोरी भी हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं इन सम सेंस, राइट. ओके, अभी एक बार रुचिका ने कुछ ऐसे का लिखा है, read it out once and then we will have some other student to talk. रुचिका has written अब्राहम लिंकन की स्टोरी, आई गेस सबको पता है, ठीक है. when someone paid some extra money to him and he walked miles to return the तो लेकिन यहाँ पे एक चीज रहेगी कि यहाँ पे प्रोफेस का नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है. बट हियर यहाँ पे ना इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू कनेक्ट इट विद अब्राहम लिंकन ने उससे पहले कभी ये चीज प्रोफेस नहीं की, राइट. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, है ना. तो यू हैव टू कनेक्ट इट सर्टेन वेज, और उसको कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. देन सेक्टोरल अप्रोच, ओके, एग्जांपल दिया इक्वालिटी प्रोफेस्ड वर्ल्ड वाइड, नॉर्डिक कंट्रीज वर्सेस इंडिया. Business malpractices for profit versus Ratan Tata, pulling out of nano factory from Singur for employee safety, ठीक है. Climate action, ठीक है. Environment के लिए Diksha also talked. Nuclear disarmament Russia, yes, this is one good example, ठीक है. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं जब भी हम इनकी बात करते हैं, सीटीबीटी की बात कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है. नॉन एनपीटी की बात कर सकते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन. बट होता क्या, जिन लोगों के पास है दे आर नॉट रेडी टू गिव अप देयर आर्म्स एंड दे आर प्रोफेसिंग कि आप लोग करो, ठीक है. देन मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस नरेटिव्स, ठीक है. एक्शन नॉट स्टैंप ऑफ इंटीग्रिटी, वैल्यूज इंटेंशन मैटर, ठीक है. Okay. Robin Hood stealing for poor, not really lack of integrity. Kind of lack of integrity. उसको हम justify तो नहीं कर सकते. It cannot like
whenever you are writing certain things, तो थोड़ा सा ठीक है, रॉबिन हुड का अच्छा एग्जांपल है, बट वो हम ये नहीं कह सकते कि he was a man of integrity, right? क्योंकि to take laws in hands is not a kind of integrity we would want to, you know, at least we would not like it to promote this kind of things, right? ठीक है रुचिका आपका, लेकिन आपका थोड़ा सा ये है कि आपने जो डाले हैं सारे वो वाले मोस्टली ठीक है, यू ब्रिंग बैलेंस बट ब्रॉड बैलेंस, बट मोस्टली आपने क्या लिखा है कि जहां पे लैक ऑफ इंटीग्रिटी की चीजें हैं, पीपल आर प्रोफेसिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग, राइट? आपको दोनों एस्पेक्ट को थोड़ा सा और बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट वन कौन है? यस रेखा। पूनम आपका माइक चल रहा है, एक बार प्लीज चेक करेंगे। पूनम आपका नहीं चल रहा क्या? ओके नो इश्यूज। रेखा आप बताइए आपने क्या लिखा है इसमें? यस सर, मैंने भी पहले सेम टू सेम गांधी, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह और ये सब सोचे थे, बट मैंने लिखे नहीं। फिर मैंने एक और ढूंढा, एक तो चंदी प्रसाद भट्ट इन्वायरमेंटलिस्ट है जिन्होंने रेनी फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम किया था। दूसरा इरोम शर्मिला जिन्होंने आफ्ता के अगेंस्ट 16 साल के लिए हंगर स्ट्राइक करी थी। मैंने क्या किया है कि मैं भी एक डायमेंशन में लिखना चाहती, फिर मैंने ना दोनों को साथ लिखा, ये बता दिए मैंने। फिर मैंने बताया कि किस तरीके से दूसरे तरफ हमें करप्ट पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं, सेलिब्रिटीज देखने को मिलते हैं जो इन्वायरमेंट की बात तो करते हैं पर खुद एक लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं जो बहुत सारा कार्बन रिलीज करती है, कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होता है। फिर मैंने लिखा है कि पीपल एक तरफ पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी को ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो पीपल रेवर करते हैं किसको, ऐसे लोगों को जैसे चंदी प्रसाद भट्ट हो गए, इरोम शर्मिला हो गए। क्यों? क्योंकि ये लोग हाई इंटीग्रिटी, क्या लिखा मैंने, बिकॉज इट इज नॉट वट वी प्रोफेस बट वट वी प्रैक्टिस गिव अस इंटीग्रिटी। फिर मैंने एक तो ये पॉजिटिव लिखा कि क्या होगा अगर हम प्रैक्टिस वट यू प्रीच करते हैं, और फिर दूसरा ये नेगेटिव कि क्या नहीं होगा। फिर मैंने लिखा व्हाई पीपल डोंट प्रैक्टिस, क्यों नहीं करते वो, और कैसे मतलब कर सकते हैं, मतलब अच्छा हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा हाँ, क्या होता है कि बोलना तो बहुत आसान है, बोल तो सब देते हैं पर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें फिर मैंने इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल के लिए मैंने लिखा कि अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं जो प्रोफेस कर रहे हैं तो इससे एक तो पर्सनल डिसिप्लिन आता है, जहां मैंने MS धोनी का एग्जांपल डाला। फिर मैंने डाला इससे स्ट्रेंथ आती है लड़ने की चैलेंजेस के अगेंस्ट, इसलिए मैंने लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल डाला, जो उन्होंने वन टाइम फास्ट करना चाहिए, उन्होंने खुद भी किया और लोगों को भी कहा करने के लिए। फिर मैंने इसमें सोसाइटल एक्सपेक्ट डाला, उसमें मैंने बोला कि जब सोसाइटी में इंटीग्रिटी होती है वो कैसे, मतलब कि जब सोसाइटी जो प्रीच कर रही है वो प्रैक्टिस करती है तो इससे कैसे इंटीग्रिटी आती है, क्योंकि इससे एक तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है सोसाइटी में और दूसरा कलेक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी इंक्रीज होती है। इसके लिए मैंने डाला हाँ, इसके लिए मैंने डाला हाँ, एक तो ये कि सिखिज्म में क्या होता है जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए प्रैक्टिस की जाती है, सिखिज्म का एग्जांपल डाला। कलेक्टिविटी के लिए मैंने जो दूसरा चीज में डाला, हाँ दूसरी चीज में डालता पॉजिटिव सोशल चेंज आता है। पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए मैं डाला कि इंडिया में जैसे एज ए फेमिनिन पावर की हम पूजा करते हैं, अगर हम उसे ही प्रैक्टिस करें तो हम जेंडर इक्वालिटी होगी, और जेंडर इक्वालिटी होगी तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। फिर मैंने डाला नेशन के लेवल पे, ठीक है, नेशन के लेवल एक तो टॉलरेंस वाला एग्जांपल हो गया, इंडिया लीड बाय एग्जांपल्स। भाई हम टॉलरेंट हैं, हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हम प्रैक्टिस भी करते हैं और प्रीच भी करते हैं, दोनों चीज। दूसरा इसमें मैंने डाला कि कैसे अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, रेजिलियंस बढ़ती है एक कंट्री की। इसके लिए मैंने डाला ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्जांपल एंड दूसरा अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन का मैंने ऐसे लिखा हाँ, थ्रू ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होता है फूड ग्रेन्स में। अच्छा, इसीलिए मैंने डाला एक तो फेथ इन वन सेल्फ कि हम कर सकते हैं, हमने लड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड क्राइसिस से हमने डील किया। दूसरा हार्ड वर्क, इसमें मैंने LPG का भी डाल दिया। थोड़ा सा मुझे लगा कि कनेक्ट मैं नहीं कर पाई बट मैंने डाल दिया। ये कनेक्ट नहीं बन रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा हाँ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट प्रोफेस एंड प्रैक्टिस ना, हाँ दोनों चीजों में वो नहीं बैठ रहा है, सिंक नहीं बैठ रहा है। तो ठीक है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस वन वाज गुड, टॉलरेंस इज गुड, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं।
वर्ल्ड हम लेवल पे उसकी कैसे भी बात कर इंटीग्रिटी सकते होगी हैं ना। उसके लिए मैंने वो डाल दिया कि अगर प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच करेगा पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी करती है तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट अच्छा होगा, दूसरा ओवरऑल ह्यूमैनिटी इक्वालिटी और ये सब चीजें रहेगी सोसाइटी में। वॉर की बात कर सकते हैं इंडिया की तरफ से, हाँ वी डोंट प्रोफेस वॉर, ठीक है, तो वी ऑलवेज प्रैक्टिस नॉन वायलेंस इन जनरल, है ना, वी ऑलवेज अपोज द वॉर इन जनरल, ठीक है, तो उसको हम कर सकते हैं। यस ये सर। इसमें लगता फिर मैंने लिखा कि नेगेटिव में भाई कि अगर हम ओनली प्रोफेस करेंगे तो इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ वाइसेस हो सकता है कि लोग एकदम डरपोक डरपोक हो जाएंगे कि बोल रहे हैं कोई कुछ कर नहीं रहा है। है, मतलब साथ और नहीं मिलेगा, एट देयर विल बी टाइम जब कोई साथ ही नहीं देगा, क्योंकि हाँ आप जो बोल रहे हो खुद तो करते नहीं हो, राइट। हाँ हाँ। फिर मैंने वही लिखा कि क्यों नहीं करते, इसका एक रीजन मैंने डाला कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है तो हम सोशल अप्रूवल के पीछे भागते हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं हम वैसा ही करते हैं क्योंकि करप्शन चल रहा है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, इससे इंटीग्रिटी नहीं होगी। दूसरा मैंने डाला कि सर्कमस्टांसेस वाला कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो भी लॉस ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है। फिर मैंने डाला कि ह्यूमन में कॉन्शियसनेस होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे एक्शन चेंज हो जाया करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा इसे इसमें थोड़ी सी ये डाल दे कि पीपल अक्सर चूज करते हैं जो इजी होता है कंपेयर टू व्हाट इज राइट, इसलिए भी लॉस ऑफ इंटीग्रिटी हो जाता है। ये आपने बहुत ज्यादा लॉस ऑफ इंटीग्रिटी पे डाल दिया, आपने क्वेश्चन डालना था व्हाई वी डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रोफेस, ठीक है, आपने लॉस ऑफ इंटीग्रिटी कैसे आ जाती है उस पे थोड़ा सा मिस कर गए ना। इन्हीं चीजों को थोड़ा और बेटर वे में आपको लिखना पड़ेगा कि इजी, ठीक है, प्रोफेसिंग सेइंग सम थिंग्स आर इजी, बोलते वक्त तो बहुत आसान होता है, लाइक लिप सर्विसेज आर इजी, right, यस सर। but when we go to do those things, so sometimes it is we are not even capable of doing those things, है ना, तो that उसको आपको थोड़ा सा उसमें में बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा लैक ऑफ ज्यादा इंटीग्रिटी पे चला इंटीग्रिटी गया, पे चला जाएगा। लैक ऑफ इंटीग्रिटी पे चला गया। हाँ। मेन जो थीम है दैट इज प्रोफेस वर्सेस प्रैक्टिस, ठीक यस है, सर। इंटीग्रिटी मेन थीम नहीं है। फिर मैंने एथिकल सोशलाइजेशन होना चाहिए, रोल मॉडल्स हो सकते हैं, सीख सकते हैं, आज के टाइम में ज़्यादा है और रोल मॉडल्स बिल्डअप किए जा सकते हैं, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी और ये सब नाम डाल दिए। फिर मैंने एक कोट डाला है, कोट है इंटीग्रिटी इज चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट, चूजिंग व्हाट इज राइट ओवर व्हाट इज इजी एंड चूजिंग टू प्रैक्टिस our values rather than simply professing them। फिर मैंने नीचे लास्ट में थोड़ा सा डाल दिया कि अगर ऐसा करेंगे तो पीपल ज़्यादा हम्बल होंगे, सोसाइटी ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी और वर्ल्ड ज़्यादा पीसफुल होगा। कंक्लूजन, राइट। यस। हाँ, गुड कंक्लूजन, गुड। उससे पहले वाला आपका कोट इज आल्सो गुड, ठीक है, कि हाउ यू कैन बिल्ड द करेज टू डेवलप इंटीग्रिटी, एंड उसमें आपने आई गेस प्रैक्टिस एंड प्रोफेस को भी आपने उसमें इंक्लूड किया है, राइट, सो दैट वाज यस सर। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो हाउ वाला पोर्शन है इसमें भी आपको वो चीज मैनेज करनी मेंशन करनी पड़ेगी कि हाउ वी कैन प्रैक्टिस, है ना, व्हाट वी प्रोफेस, हाउ पीपल कैन बी एनकरेज्ड, ठीक है, तो स्टार्ट्स हर इंसान के बचपन से ही दिस शुड बी देयर, बट हमेशा क्या है कि वो वाली बात है ना, पीपल जैसे आपने ऊपर लिखा सोशल अप्रूवल के लिए हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, राइट, बट जब करने की बारी आती है तो वी आर नॉट एबल टू डू इट, ठीक है, तो ऑलवेज पीपल शुड स्टार्ट स्मॉल, है ना, rather than talking should go this, है ना। yes, अंजलि एक सेकंड अंजलि, है ना, आप okay, no issue, शालिनी, I am recording the session so I'll upload on the YouTube, ठीक है, अगर आपने इस ऐसे पे कोई brainstorm किया है तो you can raise your hand, ठीक है, जो भी आप लोग आते हैं ट्राई कीजिए कि आप अपना थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके आइए चीजों के ऊपर, तो डिस्कशन जो है दैट गेट्स अ लिटिल यू नो मोर प्रोडक्टिव फॉर यू ओनली। यहाँ पे डाइवर्स व्यूज आप सुनोगे, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है कि यू अब सुनोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पॉइंट्स भी बोलोगे तो यू कैन गेट सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऑन योर पॉइंट्स, ठीक है, कि आप क्या गलत लिख रहे हो, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर राइट, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेटर वे में कैसे लिख सकते हो, आई कैन टेल यू, फेलो एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे हैं सब लोग मतलब कि अच्छे ठीक ठाक टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन आल्सो हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर पॉइंट्स, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अ डिस्कशन सेशन ना, क्योंकि नहीं तो क्या है कि मैं दो ऐसेज को वैसे भी डिस्कस कर सकता हूँ, बट अगर आप लोग खुद के पॉइंट्स यहाँ पे डालेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो,
अंजलि रेखा कुछ आपने ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए, फिर अंजलि के पास चलते हैं। मेरे को पूछना था सर, जैसे हाँ अभी जी। आपने वो तीन चार पॉइंट बताए, मेरे को ये है कि ये जो ऐसे है, हाँ। इसमें एक तो इसको आपको साइड लेनी है इसकी, भाई इसमें वो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और फिर दूसरा जो आपने बोला इंटीग्रिटी का लॉस, जरूरी थोड़ी ना है कि वो बहुत ऑब्जेक्टिव सा हो, सब्जेक्टिव भी तो हो सकता है, नहीं हो रहा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ इसको कितना प्रपोर्शन देना चाहिए इन सारी चीजों उसको को। थोड़ा देना है प्रोपोर्शन, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा नहीं देना। बट देखिए सेकंड जो एस्पेक्ट था ना कि यू प्रोफेस थिंग्स, यू वांट टू डू थिंग्स बट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू थिंग्स, है ना। जो आपने वाई वाला पोर्शन लिखा है ना जहाँ पे, उसको यस आप उस वे सर। में लिख सकते हो, राइट। जी सर। वाई वाले पॉइंट में जो थर्ड वाला मैंने बताया उसको आप बहुत थोड़े से सर्कमस्टांसेस वाला पार्ट जो है, वाई में जो आपने सर्कमस्टांसेस डाला है, यस सर। वाई में जो आपने डाला है उसमें एक एस्पेक्ट और डाल सकते हैं कि समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू प्रोफेस, है ना, सर्टेन थिंग्स जो रियल में आपको खुद को पॉसिबल नहीं दिखती है, ठीक है। क्योंकि है ना, जब भी आप किसी बड़े काम के लिए करने जाते हो वट एवर, है ना, मान लो स्वच्छ भारत का ही एक वो ले लीजिए, ठीक है, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री करना, ठीक है, जब किसी ने सोचा भी होगा तो उसको भी दिख रहा होगा ना कि क्या ये पॉसिबल है, right? But if you profess, you take the first step, and when you take the first step, ना, तो वो चीज आप अचीव करने के बहुत क्लोज आ जाते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी ना, हमेशा हम इस चीज पे नहीं कर सकते ना, हम जो कर पाएंगे वही प्रोफेस करें, इट शुड गो अदर वे ऑल्सो ना, राइट। तो बहुत बार होते हैं चीजें आप प्रोफेस करते हैं, वो आपको खुद उनसे उससे कन्विंस्ड नहीं होते हैं, बट समटाइम्स यू हैव टू डू दोज थिंग्स, ठीक है। एक सेकंड में आपको कुछ चीजें इसमें बता, एक मिनट अंजलि ना, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मैंने कुछ कुछ ढूंढे थे, हाँ। तो सेटिंग एस्पिरेशंस आल्सो, है ना, कभी कभी क्या होता है इमीडिएटली यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस दैट थिंग, ठीक है, यू प्रोफेस एंड यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, बट इन सम टाइम यू विल बी एबल टू कम एज नियर एज द फाइनल गोल, है ना। जब भी आप टारगेट सेट करते हो, राइट, सो आपको होता है ना, हम कभी कभी अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं, राइट, बट टारगेट सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलता हूँ 12-14 घंटे पढ़ो, है ना, प्रोफेस करता हूँ, आप लोग भी उस चीज को सुनते हो, राइट, देन उस टाइम पे भी आपको पता होता है कि यार 12-14 घंटे अभी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट स्टिल यू प्रोफेस के नहीं नहीं सर हम पढ़ेंगे, राइट। आप अपने आप को भी वो करते हो, चलो दूसरे को छोड़ो, आप अपने आप को भी ये चीज करते हो, बट धीरे 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 अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रोफेस ही नहीं करोगे, देयर इज अ फियर, है ना, एक माइंड में, आप बोलोगे ही नहीं, अपने आप को बोलना भी तो बोलना है, आप अपने आप को बोलोगे ही नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, आप ये सोचोगे कि नहीं मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट, मतलब एक एग्जाम्पल है जो इसका काउंटर एग्जाम्पल है, आप उसमें डाल सकते हैं, राइट। देन और एक दो और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे, एक सेकेंड, सर्कमस्टांशियल तो ही गया, राइट। देन हाँ ठीक है, इन चीजों को इस वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। यस यस अंजलि। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे इस एंटीथेसिस में हम एक एग्जांपल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आपकी हेलो वॉइस में। हेलो, हाँ जी, डिस्टर्बेंस एम आई है ऑडिबल? काफी, यू आर ऑडिबल बट बहुत डिस्टर्बेंस है। ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं क्या आप? ईयरफोन्स हटा के बात कीजिए। हेलो, इज इट बेटर? हाँ इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे इसकी एंटीथेसिस में हम एक एग्जांपल, आई थिंक रेखा ने बोला था, या फिर मे बी आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, कि जैसे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, दे ऑलवेज प्रोफेस के मटेरियल गोल्स मत रखो, लेकिन सम ऑफ देम हैव बीन रिसेंटली स्पॉटेड विद लाइक क्रिश्चियन डियोर बैग्स। तो क्या हम उसमें नाम लिख सकते हैं गुरु का, जो लाइक एग्जाम्पल में, या फिर हम बस ऐसी जनरल एग्जाम्पल दे दें? जनरलाइज कीजिए, डोंट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है चीजें, यू नेवर नो, जो जो चेक करने जा रहा फॉलोवर हो क्या करोगे। Yeah, And that is you good. And you you yeah. know, when we follow something ना, तो we follow it, a lot of people, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, people are, although मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जनरली आई काउंट देम एज वेरी रैशनल पीपल, है ना,
बट अगर वो कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो या दे फॉलो इट, है ना, तो उसके बाद आप यू कैन नॉट रीजन विद देम। और अगर वो इवैल्यूएटर जो होंगे बाई चांस फॉलो करते हो उन पर्टिकुलर लोगों को, तो इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि पीपल गेट ऑफेंडेड although they Okay. should not, and I'm not sure everyone might get offended, but risk क्यों लेना, you can just give an example, है ना। बट इसमें एक सॉरी, हाँ कंटिन्यू, पहले आप Yeah, no, I was just एक सेकंड पॉइंट पे मैं आ रही थी कि एक मेरा सजेशन था, इसमें हम वो ऐड कर सकते हैं इसके एंटीथीसिस में, दैट समटाइम्स प्रोफेसिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट व्हाट यू प्रैक्टिस, so that other people can also learn from it. For Yes. example, जो इंडिया और मालदीव्स का केस था, now it's okay, but world media does not know that we have, helped Maldives after whatever they have done to us, and it is just because of our ethos. So मतलब जो बहुत ज़्यादा रहते हैं what, तो मतलब मुझे लगता है थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है I might be wrong, that's why I'm asking. आपका वो ठीक है, लाइक दैट इज नॉट एंटीथेसिस, एक्चुअली एंटीथेसिस नहीं कहेंगे उसको, या दिस इज वन एस्पेक्ट कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसको प्रोफेस करेंगे, तो वी शुड आल्सो पॉपुलराइज दोस थिंग्स, है ना। इफ वी आर डूइंग समथिंग गुड, ठीक है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग गुड, तो वी कैन प्रोफेस, मतलब अदर वे अराउंड इज आल्सो, बट उस पे बहुत ज्यादा नहीं, यू कैन आल्सो राइट अ पैराग्राफ और सो। यस यस रेखा। यस सर, मैंने भी ये भी चीज सोची थी कि प्रोफेस जरूरी है कभी कभी करना, एक तो ये पॉजिटिव नैरेटिव के लिए, दूसरा एक ज्यादा रीच बढ़ाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि अच्छी बातें सबको बतानी तो है ही ना, सोशलाइज भी करना है, तब तो प्रोफेस तो करना ही है। रिलीजन तो वो सारा बेस्ड ही इस पे है ना। हाँ, तो The थोड़ा whole- सा डाल सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल से डाल सकते हैं, बिल्कुल। जी जी यू सर। नीड टू प्रोफेस गुड थिंग्स, ठीक है, डेफिनेटली फॉर ओवरऑल सोसाइटी के मोरल्स के लिए भी अच्छी चीजें प्रोफेस करना जरूरी है, राइट, इवन व्हेन द ये वाला पार्ट, इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, ठीक है, वो ऑल इज वेल वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज आल्सो प्रोफेसिंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है, नहीं सब ठीक चल रहा है, व्हेन यू हैव दैट थॉट प्रोसेस कि नहीं थिंग्स आर गोइंग गुड, तो यू आर हैविंग मोर करेज टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स, है ना। अच्छा, एक जो रिलीजन वाला एस्पेक्ट है उसमें आप लोग इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द रिलीजन दे प्रोफेस दिस थिंग like peace and harmony, right, but when people are practicing otherwise, है ना, जैसे वो एग्जांपल था ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से दे आर प्रोफेसिंग थिंग्स एंड प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, ठीक है, तो लेकिन रिलीजन के नाम पे वो चीज प्रोफेस कर रहे होते हैं, बट रिलीजन डज नॉट प्रोफेस दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो भी आप उसको थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। यस दीक्षा। So I want to say that some people do not profess anything, but they believe in doing. They believe in practicing. Like our Prime Minister has talked about the unsung heroes of our history, some tribal heroes. So we can talk about those people You can also. write that in example, है ना, कि Yes. the people who practiced like who've been very good, चाहे अब बहुत किसी भी है ना अननोन पीपल के भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, राइट, कि पीपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस आवर ओन कंट्री जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया होता है, ठीक है, दे आर प्रैक्टिसिंग साइलेंटली, ठीक है, बट उन चीजों को भी प्रोफेस करना जरूरी है, दैट इज द होल पॉइंट ना, कि हम जो भी कोई चीज मनाते हैं, राइट, वी आर like celebrating Diwali for example, या we are celebrating anything, है ना, कोई भी चीज हम सब सेलिब्रेट करते हैं, किसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं, तो दैट इज टू प्रोफेस दोज थिंग्स ना, व्हेनेवर वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव जयंती, राइट, जस्ट, है ना, तो आप देखोगे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, राइट, एंड यू कैन राइट दीज थिंग्स इन द योर एसे ना, कि व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और उनकी टीचिंग्स आती है उसमें, राइट, तो व्हाट ही प्रैक्टिस्ड नाउ पीपल आर प्रोफेसिंग दैट, so that is also an important aspect, उसको आप बहुत छोटे फॉर्म में, not like too much half a page या फिर 75% of a page, like you can write into 70-80 words, ये इस चीज को भी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा इस टाइप के जनरलाइज्ड पॉइंट्स को लिखने की आदत डालिए ना, किसी भी उसका, हम किसी भी चीज को जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम आइडियल्स को जरूर सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे के आइडिया को जरूर सेलिब्रेट करते हैं, एंड द आइडिया इज व्हाट दे प्रोफेस्ड, राइट, एंड आल्सो दे प्रैक्टिस्ड इट। यस दीक्षा, कुछ और? Yes. Yes. ओके, यस रेखा कह रहे हैं कि द ऐसे अच्छा हो गया ऐसे, टफ तो नहीं देखो, सर, कुछ नहीं, वो शायद गलती से लगा।
नहीं आई वाज थिंकिंग कि टफ रहेगा, बट सबके पॉइंट्स मिला के देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की, राइट, एज इन एक्सप्लेनिंग कि द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज कि आप जब अपने पॉइंट्स सुन रहे हो और फिर बाकियों के पॉइंट्स सुन के अपने पॉइंट्स को रिफाइन कर लो, दैट इज द होल पॉइंट, राइट? Okay then, the session will